फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, बीपीएससी ने लगाया वाटर मार्क वाले डॉक्यूमेंट का लोचा। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ? क्योंकि वाटर मार्क वाले डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड होंगे और किन किन डॉक्यूमेंट को फॉर्म फिलअप के टाइम में आपने अपलोड किया गया था, और अभी जो 4 तारीख को काउंसलिंग के लिए जो विस्तृत सूचना जारी की गई है उनमें किन डॉक्यूमेंट्स की बात की गई है, दोनों में बहुत ज़मीन और आसमान का अंतर है। जी हाँ फ्रेंड, हेड मास्टर हेड टीचर का वेरिफिकेशन काउंसलिंग का डेट 9 दिसंबर से जारी कर दिया गया है। तो आप शिक्षक अभ्यर्थी जो है काफ़ी पैसों में है, काफ़ी परेशानी में है कि किस तरह से हम जो है काउंसलिंग कम वेरिफिकेशन के लिए अपने सारे दस्तावेजों को तैयार करेंगे। तो आज का अंक उसी बातों को, उन्हीं समस्याओं को समाधान लेकर के आया है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखकर वीडियो को स्किप नहीं करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी और 9 तारीख को आप बिल्कुल सफलतापूर्वक जो है अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा पाएंगे। तो चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे कि बीपीएससी ने किस तरह से क्या कुछ लोचा लगाया है वाटरमार्क वाले डॉक्यूमेंट्स का और उसका क्या कुछ समाधान निकल करके आ रहा है। जी हाँ फ्रेंड, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि काउंसलिंग में खींचे जाएंगे फोटो और सत्यापन के दौरान होगी वीडियोग्राफी। 9 तारीख से लेकर के 12 तारीख का यहाँ पर टाइमलाइन दिया जा रहा है। 9 तारीख से लेकर के 13 दिसंबर तक का टाइमलाइन दिया जा रहा है और इस काउंसलिंग की प्रक्रिया को 5 स्लॉट में पूरा किया जाएगा, जो 9 बजे से लेकर के 5 बजे शाम तक निर्धारित होगा। जिला के डीआरडीसी बिल्डिंग में होगी या कोई अन्य जगह में भी यदि जिला निर्धारित करती है तो वहीं होगी, और विभाग के वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक की सूची। तो अब तक विभाग के वेबसाइट पर सूची अपलोड नहीं की गई है। फिलहाल आज जो है 17वीं बीपीएससी का जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है, लेकिन अब तक जो अपडेटेड न्यूज निकल करके आ रहा है टिल टाइम तक जो है, आज 6 तारीख का डेट है और अब तक जो है बीपीएससी के साइट पर जो है लिस्ट जारी नहीं की गई है। तो फिलहाल लिस्ट जारी कर दी जाएगी। कम से कम 2 दिनों का समय जरूर दिया जाएगा। कल, आज शाम से लेकर के कल तक जो है आपका लिस्ट जारी हो जाएगा। और चूंकि सेम जिला में ही आपको करना है, यदि आप छुट्टी में हैं तो आप अपने जिला में चले जाएं, यदि आप अन्यत्र जिला में चले गए हैं तो आप अपने जिला में पहुंच जाएं और वहां पर आपको लिस्ट मिल जाएगा। लिस्ट नहीं मिलेगी तो डेट को बढ़ाया जाएगा, बिल्कुल इसके पीछे कोई बड़ी रीजन नहीं है। लेकिन अब मुख्य मुद्दे पर आते हैं, जो कि फॉर्म फिलअप से लेकर के काउंसलिंग के बीच में जो गैप, एक डिफरेंस, एक जो दिक्कत पैदा कर रही है, एक मुंह मिलानी नहीं हो पा रहा है, एक सामंजन नहीं हो पा रहा है, एक एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, एक तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, उस समस्या का समाधान को लेकर के आ रहा है। देखिए यहाँ पर हेड टीचर हेड में काउंसलिंग में मांगे गए डॉक्यूमेंट्स के संबंध में ये अपर मुख्य सचिव बिहार पटना को ये पत्र लिखा गया है, आवेदन पत्र है। विभाग द्वारा हेड टीचर के काउंसलिंग हेतु 20 तारीख मार्गदर्शिका जारी की गई है, 4 तारीख को 4/12 को, जिसमें संबंधित अभ्यर्थियों से मांगी गई निम्नलिखित डॉक्यूमेंट की बीपीएससी के साइट से वाटरमार्क लगी प्रति डाउनलोड करने की मांग की गई, जबकि विज्ञापन में अस्पष्टता के कारण अभाव में उसे अभ्यर्थियों ने अपलोड नहीं किया था। तो कई सारे लोग, या कि लगभग कहें कि 95% लोगों ने जो भी सर्टिफिकेट थे उनको लिख दिया था और डाउनलोड नहीं किया था, अपलोड नहीं किया था उस टाइम, चाहे अपने जो भी फोटो किसी लोगों को समझ में आया तो वो अपलोड किए थे। तो ये तो एक बात हो गई। तो यहाँ पर एक गैप पैदा हो रहा है। अब इस गैप का क्या कुछ समाधान है, अब इसको भी हम लोग देखेंगे। जी हाँ फ्रेंड, तो देख लेते हैं। बीपीएससी के विज्ञापन के रूप फॉर्म भरने में टीईटी और प्रशिक्षण का केवल डिटेल्स भरना था, किंतु उनके सर्टिफिकेट को अपलोड करने का कॉलम नहीं था, जबकि काउंसलिंग में उनके वाटरमार्क लगी प्रति की मांग की गई है। अब देखिए, जिन चीज को आपने अपलोड किया नहीं, आपसे करने को कहा नहीं गया और अब उसको बीपीएससी मांग रही है, तो किस तरह से इस समस्या का समाधान होगा। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो के अंत तक बने रहिए, इस समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। इसी तरह स्पष्टता के अभाव में शैक्षणिक योग्यता वाले कॉलम में डिटेल्स भरने के बाद जहां डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना था, वहां कुछ शिक्षकों ने केवल स्नातक अंक पत्र और प्रमाण पत्र अपलोड किया, जबकि कुछ ने इंटर, मैट्रिक और स्नातक तीनों का संयुक्त पीडीएफ। तो वहां पर भी बोला जा रहा था कि हायर एजुकेशन है डाल दीजिए, यानी कि कुछ अपना मतलब स्पष्टता नहीं थी जो विभाग द्वारा फॉर्म फिलअप किया जा रहा था। तो अब इसका क्या समाधान होगा, तो यहाँ पर जो मांग की गई है पहले उस बात को देख लेते हैं, फिर द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपको बताएगी कि इस समस्या का क्या समाधान निकल करके आया है। जी हाँ फ्रेंड, अतः महाशय से
साग्रह निवेदन है कि वांछित डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए काउंसलिंग पूर्व या तो बीपीएससी के वेबसाइट पर कुछ समय के लिए ओपन किया जाए अथवा इन सभी डॉक्यूमेंट के केवल मूल एवं बिना वाटरमार्क छाया प्रति प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए। इस हेतु बिहार के समस्त प्रधान शिक्षक अभ्यर्थी सादा आभारी रहेंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बीपीएससी की गलती है और कहीं ना कहीं इस गलती का जो है खामियाजा शिक्षक अभ्यर्थी भुगत रहे हैं, परेशानी में है कि किस तरह से डॉक्यूमेंट को अपलोड किया जाए बीपीएससी के वाटरमार्क वाला, जबकि बीपीएससी का साइट में उन्होंने डाउनलोड अपलोड ही नहीं किया था, तो किस तरह से वो डाउनलोड करेंगे, तो समस्या हो रही है। तो इस समस्या का समाधान 2 बिंदुओं पर आपको निर्भर कर रहा है। एक तो यहाँ पर जो बताया गया है कि बिना वाटरमार्क वाला जो है आप जितने भी आपके शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र है मैट्रिक से लेकर के टिल डेट तक आप उसको लेकर के बिल्कुल जाए, फोटोकॉपी में 2 कॉपी में भी रखे और ओरिजिनल का भी एक सेट रखे। यदि आपने वाटरमार्क वाला डाला था वहाँ पर अपलोड किया था तो बिल्कुल आपको बीपीएससी टाइम देगी। क्यों टाइम देगी, देख लीजिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के लिए जो पत्र जारी किया गया था उसमें क्या कुछ कहा गया है। यहाँ पर आप पॉइंट नंबर 4 पर आप देख पा रहे हैं, ऐसे शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र जिसको बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा वाटरमार्क नहीं किया गया है की भी एक स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति यथा मैट्रिक के अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र से लेकर संबंधित पद हेतु निर्धारित अंतिम योग्यता तक के अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र लाना सुनिश्चित करेंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए आपकी समस्या का हल यहाँ पर निकलता हुआ आ रहा है। इसका काउंसलिंग जो है 16 तारीख से है और ये अनुसूचित जाति जनजाति वाले प्रधान शिक्षक का ही काउंसलिंग है और साथ ही साथ अध्यापक भी है इसमें। तो इसमें बिल्कुल क्लियर कट ये बातें कही गई है कि जो शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र आपने बीपीएससी के साइट पर अपलोड नहीं भी किया था, यानी कि यदि आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें सारे, मान लीजिए कि मैंने कोई नहीं अपलोड किया तो मेरे सारे के सारे बिना वाटरमार्क के जब मैं लेकर के जाऊंगा और उसी से मेरा सत्यापन होगा, क्योंकि वहां पर स्पष्टता का अभाव था तो मैंने उसको अपलोड नहीं किया, सिर्फ मैंने लिख दिया कि मेरे पास ये सर्टिफिकेट है और इसमें इतने इतने परसेंटेज अंक मुझे आए हुए हैं। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात कि अभी भी समय है, आज 6 तारीख का समय है तो 7, 8 और 9, 6 से लेकर के 6, 7, 8 तक का समय है, 9 तारीख को जाना ही है। तो जो है मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस बन रहे हैं कि आज शाम तक जो बीपीएससी जब स्लॉट जारी करेगा आपका और वेबसाइट पर करेगा तो वो वाटरमार्क वाले आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन जरूर वहां पर दिया जाएगा, यदि वाटरमार्क का जो है अनिवार्यता रखी जाएगी। अन्यथा की स्थिति में इसी बिंदु 4 पर यानी बिना वाटरमार्क वाले का भी आपका जो मूल प्रमाण पत्र से आपके स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति का मिलान करके आपका जो है काउंसलिंग हो जाएगा। आपको पता ही होगा फ्रेंड, काउंसलिंग के लिए आप अपने पैन कार्ड को, अपने आधार कार्ड को, बैंक पासबुक को तो ऐसे बोला नहीं गया है लेकिन ले लेंगे और साथ ही साथ 3 फोटोग्राफ्स भी आप अपने, 3 से ज़्यादा भी रख सकते हैं, 4, वही फोटोग्राफ आपको रखना है जिसको कि आपने फॉर्म फिलअप में यूज़ किया था अप्लाई के टाइम में। तो इस तरह से जो आपकी ये समस्या है इसकी समाधान होगी। इसकी 2 समाधान निकल करके आ रही है, या तो बीपीएससी आज अपने साइट पर अपलोड करेगी आपके वाटरमार्क फॉर्म को, जब वेबसाइट पर आपके स्लॉट निर्धारण और काउंसलिंग की तिथि डाली जाएगी, या दूसरी स्थिति ये बनती है कि आप किसी कारण से अपलोड नहीं कर पाए थे फॉर्म फिलअप के समय में, जानकारी के अभाव में, अस्पष्टता के अभाव में, या बीपीएससी ने कभी ऐसा नोटिस निकाल करके नहीं बताया कि सब लोग वाटरमार्क वाला डाउनलोड कर लें। तो इस स्थिति में यदि आपके पास वाटरमार्क वाला नहीं है तो आप जो अपने पास ओरिजिनल है उसी को आप लेकर के जाएंगे, साथ ही साथ स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति भी लेके जाएंगे। आपका काउंसलिंग नहीं रुकेगा, आप बिल्कुल सफलतापूर्वक काउंसलिंग करवाने में सफल होंगे और आप जिस भी स्लॉट पर आपका जिस भी दिन 9 से 13 के बीच आपका काउंसलिंग होगा वो सक्सेसफुली हो जाएगा। तो ये 2 समस्याओं का, इन 2 समाधान के द्वारा आप जो है बिल्कुल निश्चित रहे, लेकिन लगातार साइट को देखते रहें। कभी भी बीपीएससी जो है डाल सकती है और जैसे ही डालेगी द स्मार्ट ज्ञान अड्डा बिल्कुल आपको सूचित करने का प्रयास करेगी। इसी उम्मीद के साथ यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है, साथ ही जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।